अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करने का दावा किया था। ट्रंप के इस दावे को भारत सरकार कई बार खारिज कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद बार बार वही सवाल पूछा जा रहा है। कांग्रेस ने मंगलवार को एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर सफाई देने को कहा, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका के हस्तक्षेप के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ था। कांग्रेस की प्रवक्ता और सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने बिहार कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री की चुप्पी उनकी सरकार की कूटनीतिक विफलता को दर्शाती है। सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन जो प्रधानमंत्री अक्सर देश को संबोधित करते हैं वे ट्रंप के दावे पर कुछ क्यों नहीं कहते। अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो मोदी जी उन्हें फोन करके विरोध क्यों नहीं जताते। उन्होंने कहा कि देश ने इंदिरा गांधी जैसी मजबूत नेता देखी है, जिन्होंने अमेरिका के 7वें बेड़े की धमकी के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि आज की स्थिति ये है कि एक दिवालिया पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के बराबर समझा रहा है। ट्रंप पिछले 11 दिनों में कम से कम 9 बार इस कथित मध्यस्थता की बात दोहरा चुके हैं, लेकिन हमारी सरकार चुप है। श्रीनेत ने कहा कि पीएम मोदी बिहार में रैलियों के लिए समय निकाल सकते हैं, लेकिन पहलगाम हमले के बाद बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में नहीं आते। उन्हें देश भर में घूमने और सेलिब्रिटीज से मिलने का समय है, लेकिन संसद का विशेष सत्र बुलाने से बच रहे हैं। उन्हें डर है कि सवाल पूछे जाएंगे कि पहलगाम जैसे हमला करने वाले गुनहगारों को अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया। ट्रंप पिछले 11 दिनों में 9 बार कह चुके हैं कि उन्होंने ट्रेड की धमकी दिलाकर सीज फायर कराया। नरेंद्र मोदी जी बतकही छाट रहे हैं, जवाब दें उस बात का, क्या असलियत है। आप विशेष सत्र पार्लियामेंट का क्यों नहीं बुला रहे हैं, आप सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं जाते हैं। चुनावी मंच से रैली करना और औनी पौनी बातें करना, यही नरेंद्र मोदी का असली चरित्र है। प्रचार प्रसार थमना नहीं चाहिए। देश पर आपदा आए तो आए, वो न पहलगाम जाएंगे, न पुंछ जाएंगे, न शहीद परिवारों से मिलेंगे, वो हर काम जो राहुल गांधी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीती 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी थी। इसके जवाब में भारत ने 6-7 मई की मध्यरात्रि पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसके बाद पाकिस्तान ने आतंकियों के समर्थन में भारत के कई शहरों और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उन हमलों को नाकाम कर दिया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेसों को निशाना बनाया और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान घुटना टेकने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान की सेना के कमांडर्स ने भारतीय समकक्षों से बात की, जिसमें दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम पर सहमति बनाई। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने भारत पाकिस्तान के संघर्ष विराम का श्रेय लेने की कोशिश की। पाकिस्तान ने भी अमेरिका को इसके लिए धन्यवाद कहा, लेकिन भारत ने अमेरिका की संघर्ष विराम में कोई भी भूमिका होने से साफ इनकार किया। वहीं जर्मनी के एक अखबार के पत्रकार ने डॉक्टर जयशंकर से सवाल किया था कि क्या दुनिया को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए अमेरिका को धन्यवाद देना चाहिए। इस पर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि संघर्ष विराम के लिए भारत और पाकिस्तान के सैन्य कमांडर्स के बीच सीधा संपर्क हुआ था और उसी में संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी। उससे पहले हमने प्रभावी तरीके से पाकिस्तान के मुख्य एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया था। इसलिए संघर्ष विराम के लिए मुझे किसे धन्यवाद देना चाहिए? मुझे लगता है कि भारतीय सेना को, क्योंकि ये भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई ही थी जिसके चलते पाकिस्तान ये कहने पर मजबूर हुआ कि हम लड़ाई रोकने के लिए तैयार हैं। जयशंकर ने कहा कि हमने सभी से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि पाकिस्तान अगर लड़ाई रोकना चाहता है तो उसे खुद हमें बताना होगा, हम उनसे सुनना चाहते हैं। इसके बाद उनके जनरलों ने हमारे जनरल को फोन किया, जिसके बाद संघर्ष विराम हुआ। इस पूरी खबर पर क्या लगता है आपको, क्या कहना है आपका, हमें कमेंट करके बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।